कहते हैं इस माउंटेन के ऊपर कोई नहीं चढ़ सकता। इसलिए नहीं कि ये माउंटेन सबसे ऊंचा है, बल्कि इसलिए ये माउंटेन खुद नहीं चाहता कि इसके ऊपर कोई चढ़ाई करे। यहाँ पर जीपीएस डिसऑर्ट हो जाता है, टाइम स्लो हो जाता है और सबसे एक्सपीरियंस माउंटेनियर भी यहाँ से वापस लौट जाते हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ माउंट कैलाश की। ये माउंटेन अपने आप में ही इतना बड़ा राज है कि इसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, इतिहास के सबसे पुराने पन्ने को पलटकर इस ऊंचे कब्र के नीचे दफन राजों का ताला खोलकर पता लगाते हैं कि आज तक इस पहाड़ के ऊपर कोई क्यों नहीं चढ़ पाया। तो माउंट कैलाश के ऊपर पहली मॉडर्न क्लाइंबिंग अटेम्प्ट रशियन माउंटेनियर सर्जी ने की थी। सर्जी ने इस पर चढ़ने का प्लान सेट किया और उन्होंने रूट को भी एनालाइज किया। जिस रूट से वो चढ़े थे उसको शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट माना जाता है। लेकिन जब उन्होंने चढ़ाई शुरू करी, चढ़ने के कुछ टाइम बाद उनका कंपास फेल हो गया, जीपीएस डिसऑर्ट हो गया। ये सारे इवेंट देखकर सर्जी को लगा कि इस माउंटेन पर चढ़ना ठीक नहीं है और वो बीच रास्ते से ही वापस लौट आए। इस इंसिडेंट के बाद चाइना ने इस माउंटेन पर ऑफिशियल क्लाइंबिंग बैन कर दी। इवन फेमस माउंटेनियर राइनहोल्ड, जिन्होंने एवरेस्ट जैसे माउंटेन को कॉन्कर्ड किया बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के, उन्होंने इस माउंटेन पर चढ़ने से साफ मना कर दिया। उनका कहना था सम सेकेंड माउंटेन मेंट टू बी रिवर्ड, नॉट टू बी कॉन्कर्ड। माउंट कैलाश ट्रांस हिमालयाज में लोकेटेड है, एक ऐसा पिरामिड शेप्ड माउंटेन जो क्रिस्टल क्लियर ज्योमेट्री और जियोग्राफिकल सिमेट्री को दिखाता है। इसको देखकर ऐसा लगता है कि इसको किसी एंशिएंट आर्किटेक्ट ने बनाया होगा। और तो और इस माउंटेन से 4 महानदियाँ 4 अलग अलग डायरेक्शन में निकलती है। इंडस नॉर्थ में, सतलुज वेस्ट में, ब्रह्मपुत्र ईस्ट में और कार्नेल साउथ में। इस माउंटेन को एक्सिस मंडल भी कहा जाता है, मतलब कॉस्मिक सेंटर ऑफ अर्थ। और लोगों का ये भी मानना है कि ये वही माउंट मेरू है जिसका जिक्र एंशिएंट पुराण में दिया हुआ है। कैलाश के बेस पर 2 कॉन्ट्रास्टिक लेक एग्जिस्ट करती है। पहला मानसरोवर और दूसरी राक्षस ताल। मानसरोवर सर्कुलर शेप और पूरे प्योर वाटर से भरी हुई है। इसके अंदर एक्वेटिक लाइफ भी है और स्पिरिचुअल आइकन भी इसे माना जाता है। और स्पिरिचुअल बिलीफ के हिसाब से अगर कोई इसके अंदर स्नान कर ले तो उसके पाप धुल जाते हैं। और दूसरा राक्षस ताल, जो पूरी इसके एकदम ऑपोजिट है। ये लेक सॉल्टी, क्रीसेंट शेप्ड और लाइफलेस है। माइथोलॉजी के हिसाब से माना जाता है कि रावण ने यहीं पर भगवान शिव की तपस्या की थी और इसलिए मानसरोवर को लेक ऑफ कॉन्शियसनेस और राक्षस ताल को लेक ऑफ डीमन कहा जाता है। दोनों लेक एक नेचुरल चैनल से कनेक्ट है और इससे ये समझ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि ये दोनों लेक नेचर में एक दूसरे के इतना ऑपोजिट होने के बावजूद भी एक दूसरे के इतने करीब कैसे एग्जिस्ट करती है। इसके अलावा कई ट्रैवलर्स ने माउंट कैलाश के ऊपर टाइम डिस्टॉर्शन का एक्सपीरियंस किया है। 12 घंटे एक हफ्ते के बराबर लगते हैं। इससे रिलेटेड एक स्टोरी भी है जो कि साइंटिफिक वेरीफाइड सोर्सेज में अवेलेबल नहीं है, तो मुझे पता नहीं है कि कितनी सच है। जस्ट लिखा हुआ है तो मैं बता रहा हूँ। 1970 से 1980 के बीच में एक साइबेरियन ग्रुप इस माउंट कैलाश के ऊपर चढ़ने का प्लान बनाता है। वो माउंटेनियर्स बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस थे, तो उन्हें लगा कि वो इस माउंटेन के ऊपर भी आराम से चढ़ जाएंगे और उन्होंने इस पर चढ़ने का प्लान बनाया। इन्होंने इस माउंटेन के ऊपर नॉर्थ साइड से चढ़ने का प्लान बनाया, जो कि पॉसिबल रूट माना जाता। ग्रुप ने चढ़ाई स्टार्ट करी और चढ़ने के कुछ दिनों बाद इनकी हेल्थ रैपिडली बिगड़ने लगी। कुछ लोगों ने रिपोर्ट किया कि उनकी बॉडी एजिंग प्रोसेस फास्ट होने लग गई है, मतलब कुछ ही दिनों में बाल सफ़ेद हो गए, चेहरों पे झुर्रियाँ आ गई और हेल्थ एकदम बिगड़ने लग गई। जब ग्रुप वापस लौटा, हालांकि ये लोग भी चढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाए थे, लेकिन इनके वापस लौटने के बाद 1 साल के अंदर इन सब की डेथ हो गई, क्योंकि इनकी एज करीबन 10 साल आगे हो गई थी।
तो ओल्ड एज होने की वजह से इन लोगों की डेथ हो गई। तो माउंट कैलाश एक माउंटेन नहीं, एक साइलेंट गार्डियन है जो अपने अंदर इतने सीक्रेट छुपाए बैठा है जिसके लिए इंसानी समझ अभी तैयार नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि कुछ जगह सिर्फ देखने के लिए बनी है, छूने के लिए नहीं, और कैलाश उन सब में सबसे ऊंचा है और इसलिए ये आज तक अकेला खड़ा है, अजंता जैसी पेंटिंग और ताजमहल की शाइन के बिना। लेकिन फिर भी हर भक्त, हर योगी, हर साइंटिस्ट इस पहाड़ की ओर खिंचा चला जाता है। और क्या आप भी इस माउंटेन पर चढ़ाई करना चाहोगे? अगर वीडियो ने ज़रा सा भी कुछ महसूस कराया तो कमेंट ज़रूर करना। देयर आर प्लेस बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट मिस्ट्री में, तब तक साइलेंस को समझने की कोशिश करना।